जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम वेन डायग्राम के टाइप 3 की बात करेंगे और उसके बाद उससे बनने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वेन डायग्राम को। यहाँ अगर हम ए और बी के बीच में रिलेशन देखें तो यहाँ हमारे सामने ऑल का रिलेशन बनेगा। वहीं अगर हम ए और सी के बीच की बात करें तो यहाँ हमारे सामने नो रिलेशन यानी कि कोई रिलेशन नहीं होगा। वहीं अगर बी और सी की बात करें तो यहाँ भी हमारे सामने नो रिलेशन यानी ए और बी के बीच में हमारे सामने ऑल का रिलेशन बनेगा। वहीं अगर ए और सी की बात करें तो नो रिलेशन, बी और सी की बात करें तो नो रिलेशन। अगर एग्जांपल लेना चाहे तो एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं? एग्जांपल के तौर पर हम ले सकते हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश और उसके बाद हम बिहार। अगर इनके बीच में रिलेशन देखें तो हमारे सामने जो लखनऊ है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो लखनऊ जो होगा उत्तर प्रदेश के अंदर आएगा। तो वहीं हमारे सामने लखनऊ और उत्तर प्रदेश के बीच में ऑल का रिलेशन बनेगा। वहीं अगर बिहार और लखनऊ की बात करें तो हमारे सामने कोई रिलेशन नहीं होगा। बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में भी हमारे सामने कोई रिलेशन नहीं होगा। अगर कोई दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहें तो दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू हम क्या ले सकते हैं? जैसे हम ले सकते हैं कि जानवर, शेर और मोर। क्या ले सकते हैं? जानवर यानी कि एनिमल, शेर लायन और उसके बाद हमारे सामने पिकॉक मोर। वहीं अगर जानवर और शेर की बात करें तो यहाँ हमारे सामने ऑल का रिलेशन बनेगा, क्योंकि जो शेर होता है वो जानवर के अंतर्गत आएगा। वहीं मोर एक पक्षी है तो इसके सामने ना शेर का कोई रिलेशन होगा और ना ही जानवर के साथ कोई रिलेशन होगा। तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चनों के थ्रू हमें और अच्छे से क्लियरिटी मिल जाएगी। तो हमारे सामने रहा ये पहला क्वेश्चन, यानी कि यहाँ क्या कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित के बीच संबंध को सही दर्शाता हो। हमारे सामने दे रखा है वेनस प्लैनेट एंड सन, यानी कि शुक्र ग्रह और सूर्य। जो शुक्र है वो एक ग्रह है तो इन दोनों के बीच में हमारे सामने ऑल का रिलेशन बनेगा। वही अगर सूर्य की बात करें तो सूर्य एक तारा है तो ना इसके साथ ग्रह का कोई रिलेशन होगा ना ही शुक्र के साथ रिलेशन होगा। तो यहाँ हमारे सामने एक ऑल का रिलेशन होगा और फिर जो दूसरा होगा उसके सामने नो रिलेशन होगा। यहाँ जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सामने डी में दे रखा है, यानी कि इन दोनों के बीच में ऑल का रिलेशन और इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं दे रखा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? वेजिटेबल्स ब्रिंजल एप्पल, यानी सब्जियां बैंगन। जो बैंगन होता है वो सब्जी के अंतर्गत आता है, लेकिन सेब एक फल है, ना उसके साथ बैंगन का कोई रिलेशन होगा और ना ही सब्जी का कोई रिलेशन होगा। जो कि हमारे सामने ऑप्शन बी में दे रखा है कि दो के बीच में ऑल का रिलेशन। वहीं अगर तीसरे की बात करें तो तीसरे का ना पहले के साथ कोई रिलेशन है ना ही दूसरे के साथ कोई रिलेशन है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? पुरुष भाई और पुत्री। जो भाई है वो पुरुष के अंतर्गत आएगा, यानी कि जो ब्रदर होते हैं, जितने भी ब्रदर होते हैं वो मेल की कैटेगरी में आएंगे, लेकिन जो डॉटर होते हैं वो फीमेल की कैटेगरी में आएंगे। तो यहाँ हमारे सामने जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है क्या कि दो के बीच में ऑल का रिलेशन, वही पहले और तीसरे के बीच में नो रिलेशन और दूसरे और तीसरे के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है? कैट, मैमल एंड पैरेट। तो जो बिल्ली, स्तनधारी, तोता। अगर वहीं बिल्ली की बात करें तो एक स्तनधारी जानवर है, वहीं तोता एक पक्षी है और वो स्तनधारी नहीं है। तो बिल्ली और स्तनधारी के बीच में हमारे सामने ऑल का रिलेशन बनेगा। वहीं तोता की और स्तनधारी के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। स्तनधारी किन्हें कहते हैं? स्तनधारी वो जीव होते हैं जो बच्चे देते हैं, लेकिन तोता एक अंडा देता है, इसलिए तोता स्तनधारी से भी बाहर होगा और बिल्ली से भी बाहर होगा, जो कि हमारे सामने ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? महाराष्ट्र, मुंबई एंड दिल्ली। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में और वहाँ पे हम टाइप 4 की बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।